भाई कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मेरी क्लास से 5 मिनट लेट हो ना तो घबराने की जरूरत है नहीं, मतलब ठीक है ना, क्योंकि अभी भी क्लास खत्म करी है अपने और फिर दूसरी क्लास थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो आप ऐसे घबराए मत, बोली बोली स्टार्ट मत करिए करो, है ना? ऐसे बोली मत जान खा दो। चलो आप समझते हो यार, छोटे बात तो हो नहीं, बड़े बड़े हो। चलो मैं घबराहट होती है, कोई बात नहीं, घबराहट होती है तो अगर ज्यादा घबराहट है तो डेफिनेटली ले लिया करो, या अगर ज्यादा हो तो इन्होंने लिया करो यार। कछु नहीं खाओ। क्योंकि मैं हमेशा टाइम होता है मुझे 5 मिनट तक खा सकता हूँ, लेकिन 5 मिनट तो पता लगती है, इतना तो आप समझ रहे होंगे भाई, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, छोटे बच्चे। चलिए आगे सारे बच्चे, सारे बालक और बालिकाएं आगे का एक भी हैंड वाले बच्चे मेरे साथ बताओ, ठीक है, अपने कमेंट में बात कर लिया करो, कमेंट में अपन सुन लेंगे सबकी। चलिए हाँ जो आप हंसते कब है, मतलब ये क्या क्वेश्चन पूछा है? क्लास वो टाइम बाद ज्वाइन होती है भाई, देखो क्लास जब होगी ना तब तक आपके पास प्रॉब्लम समस्याएं हैं वो सारी रहती हैं, यहाँ से जैसे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आपको शो हो जाती है वो, ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो कि सर क्लास ज्वाइन होगी, ज्वाइन हो जाती है, ठीक है, वो क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी ना इस वजह से लगता होगा एक बार क्या टीचर से 5 मिनट लेट स्टार्ट कर देता है। चलिएगा, तो आज की इस क्लास में हम आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है बराबर, तो पहले शुरुआत आज की क्लास की, आइए आज की क्लास की समस्या को खत्म करेंगे। चलिए चलो भाई, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं, सर 6:30 की क्लास 7 से नहीं हो सकती है, क्लासेस आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलो आओगे 2 स्टूडेंट पूरे हो गए अपने, चलेगा तो शुरू करें। जिनकी आज पहली क्लास है वो प्रीवियसली जितना मैंने पढ़ाया वो आप देख लेना, कंटेंट में आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लास। मैंने आपको सारे जितने प्रोग्राम्स हैं उन सबके नाम मैंने आपको लिखवा दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके डिटेल में, हर डिटेल में बैठ कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो प्रोग्राम है आपका वो है WIFS। इसका मतलब क्या होता है? कितने स्टूडेंट हैं जो इसका मतलब जानते हैं? मैंने पहले इसके बारे में आपको बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है बताइएगा। टोटल कितनी क्लासेस होगी? जैसे भंडारा लगता है, भंडारा समझो भंडारा क्या होता है? तो जैसे भंडारा लगता है वैसे ही आपकी क्लासेस लगेंगी, तो जितना खा सकते हो उतना खा लेना और जितना नहीं खा सकते वो बाद में खा लेना, ठीक है। तो भंडारे में जैसे आप खा के आते हो वैसे यहाँ पे खा लेना, तो बाकी खाओ, क्लासेस बहुत सारी होंगी आपकी। चलेगा, आपके सामने है कि WIFS वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। मैंने क्या बताया था आपको बताया था वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, क्लियर है? इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन आपका आंसर क्या होगा? रिड्यूस करना एनीमिया, रिड्यूस एनीमिया इन एडोलेसेंट के अंदर जो है वो एनीमिया को कम करना ही क्या है इसका उद्देश्य है। अब चलेगा, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे एडोलेसेंट की जो एज है वो कितनी मानी जाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा सर? 10 से लेके 19 साल, 10 to 19 ईयर, क्लियर है? पहली चीज आपको समझ में आई कि आपका जो वीकली आयरन फोलिक एसिड जो सप्लीमेंट्स है इसका मेन उद्देश्य क्या है हमारा? तो आपका आंसर क्या होगा? सर आवाज कट रही है बीच में, आवाज सबकी कट रही है, एक बार मेरे को बता देना भाई, ये सबकी प्रॉपर एक बार मेरे को बता देना। तो यहाँ पे एज ग्रुप क्या है? 10 से 19 साल, क्लियर है? अब एक स्टार्ट करके लिखना, यहीं पे एक चीज मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं आपको, तो स्टार्ट करके एक चीज लिख लेना भाई, क्या बनाना है? अरे तारे बनाने, स्टार्ट करके लिखना है, नोट करके लिखना है, स्टार्ट करके लिखना। आपसे पूछे डी वार्मिंग प्रोग्राम, ये एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं मैं, डी वार्मिंग प्रोग्राम की एज क्या होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सर इसकी भी 10 से 19 साल की होती है, 10 to 19 ईयर। ये स्टार्ट करके आप अलग से लिख लेना, ठीक है? ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये अलग से पॉइंट है, ये एज ग्रुप एक साथ आ गया ना, मैंने इसको एक साथ लिखवा देता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है आपके सामने कि डी वार्मिंग प्रोग्राम की जो एज है वो क्या है? समझ आ गया? क्लियर है आपका पॉइंट? क्लियर है? वीकली आयरन फोलिक एसिड की एज ग्रुप आपका इसका मेन मोटिव है एनीमिया को कम करना, इसमें एडोलेसेंट है, और एक मतलब डी वार्मिंग प्रोग्राम जो होता है उसमें एज ग्रुप क्या होती है? उसमें भी 10 से 19 साल की होती है, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे हम टारगेट ग्रुप क्या होता है? वीकली आयरन फोलिक एसिड में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है टारगेट ग्रुप क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? टारगेट ग्रुप आपसे पूछे तो देखिए इसमें हम दो तरह से टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टारगेट, वो करेंगे स्कूल चिल्ड्रन, जिसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी, ठीक है? इन क्लास ऑफ 6 to 12 है। समझ आया? मुझे लाइन लिखी, इसका मतलब समझ में आपको, लेकिन कमेंट्स थोड़े दूर है, मैं जहां पे पढ़ा रहा हूं उससे थोड़ी दूर साइड में कमेंट्स हैं, इसलिए मैं जब भी जो चीज लिखता हूं उसके बारे में पीछे साइड आता हूं, मैं आपके कमेंट्स में नहीं आता हूं, तो जब भी मैं आपसे कुछ चीज क्लियर है तो नहीं है तो आपको बता दूं, ठीक है? यहां पे है कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है? वो है स्कूल के बच्चे, जिसमें बॉयज भी और गर्ल्स भी हैं, और क्लास नंबर 6 से लेकर 12 तक, ठीक है? समझ में आ गया आपको? चलिएगा नेक्स्ट, अगर सर बच्चे स्कूल के नहीं हो तो आपका टारगेट ग्रुप क्या होगा? अगर आपके स्कूल के बच्चे नहीं है तो लिख लेना आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स आएंगे इसमें, एडोलेसेंट गर्ल्स जिसकी एज क्या है? वो है आपकी 10 से 19 साल। दोनों चीजें क्लियर हुई। स्कूल के अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा? स्कूल में आपके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इंक्लूड किया जाएगा 6 से 12 क्लास तक का। लेकिन अगर स्कूल से बाहर है तो उस कंडीशन में हम केवल आपकी एडोलेसेंट गर्ल्स को जो है वो इंक्लूड करेंगे, जिसमें 10 से 19 साल होगा। एज ग्रुप कितना होगा? 10 से 19 साल होगा आपका, ठीक है? चलिएगा, ये होता है आपका टारगेट एज ग्रुप। अब आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि सर वीकली आयरन फोलिक एसिड में जो है वो आयरन की कितनी डोज रखी जाती है और फोलिक एसिड की कितनी डोज रखी जाती है, और ऐसे हम डी वार्मिंग के बारे में भी देख लेंगे कि कितनी डोज देते हैं। तो देखिएगा, आपकी जो आयरन है वो हम कितना देते हैं? सर जो आयरन है वो हम देते हैं आपका 100 mg, आयरन कितना देते हैं? 100 mg हम देते हैं। फोलिक एसिड हम कितना देते हैं? फोलिक एसिड हम कितना देते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? सर ये होता है 500 माइक्रोग्राम। कितना देते हैं? 500 माइक्रोग्राम। और ये कैसे दिया जाता है? सर ये दिया जाता है आपका वीकली। कैसे दिया जाता है? वीकली आपका दिया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? आयरन फोलिक एसिड की बात कर रहा हूं। तो आयरन की डोज कितनी रखी जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? देखो मेरी क्लास के अंदर कभी कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा सर क्लास में टेक करो। अगर आप जहां पे जिस टाइम पे क्लास में एंटर होते हो तो आप या तो नोट्स बाद में बना लिया करो, या फिर मैं बाद में ऐसे ही बना लिया करो। बट मेरी क्लास में एक सिंगल स्टूडेंट ये मैसेज नहीं करेगा कि सर क्लास को टेक करो, क्योंकि मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं एक तो मैं 5 मिनट लेट स्टार्ट करता हूं, दूसरा मैं आने के बाद में कम से कम हम मैं क्या करता हूं 2 से 3 मिनट आप लोगों का वेट करता हूं। और उसके बावजूद अगर आप लेट आते हैं 20 क्लास में आते हैं या फिर आप नोट्स प्रॉपर नहीं पाते, मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता हूं, इससे ज्यादा स्लो तो आपको नहीं पढ़ाता होगा, और मैं बहुत कम लिख पाता हूं। आपको इतनी सी चीजों में प्रॉब्लम है ना, तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो समझ में आ गया आपको? इसे हम कहते हैं वीकली देते हैं। अब स्टार्ट करके एक एक्स्ट्रा चीज लिख लेना, स्टार्ट करके लिख लेना एक्स्ट्रा में क्या लिखोगे? वो लिखोगे कि सर हम क्या करते हैं 400 mg, 400 mg जो है वो हम एल्बेंडाजोल देते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं। कहां पे देते हैं हम 400 mg एल्बेंडाजोल? सर ये देते हैं आपके अडल्ट में, अडल्ट में 400 mg एल्बेंडाजोल देते हैं। और क्या इसकी कैसे देते हैं? इसे हम ओडी देते हैं और कैसे देते हैं? एचएस देते हैं, सोने से पहले, रात में सोने से पहले। कितनी बात कर रहा हूं? एल्बेंडाजोल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने डी वार्मिंग के बारे में आपको लिखवाया था। तो एल्बेंडाजोल जो है वो कितनी दी जाती है एडल्ट में? तो आपका आंसर क्या होगा? सर ये रखी जाती है आपकी 400 mg। और अगर एल्बेंडाजोल आपसे बच्चों में पूछे तो बताइएगा, बताओ। थैंक यू विजडम, अभी मेरी बुक आ गई है 5 मिनट पहले, अच्छी बात है, नाइस। चलिए किसकी बात कर रहा हूं? एल्बेंडाजोल। अगर बच्चों में पूछे तो आपको बोलना है 200 mg।
चाइल्ड बच्चों में, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, मैंने आपको डी1 के लिए 2-3 पॉइंट लिखवा दिए एक्स्ट्रा में, ठीक है, ताकि आपको चीजें याद रहे। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी किया है कैसे वाला प्रोग्राम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करें, यहां तक समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करें, नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करें, सॉरी, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये वीकली आई कैसे कंप्लीट आपका डिटेल की बात करें प्रोग्राम्स की। अब आपका एक प्रोग्राम आता है जो आपने नाम सुना होगा, RCH प्लस RCH और RMNCH प्लस A, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। तो डिस्कस करें इसके बारे में, करें इसके बारे में डिस्कस, बताओ भाई, डिस्कस करें। एलिमेंट को डी1 में देते हैं, बिल्कुल चलिएगा। देखिएगा आपके RCH के बारे में मैंने पहले आपको लिखवा दिया है। अब यहां पे याद रखना है RCH का मतलब क्या होता है, वो होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। अब इसकी अलग अलग फेज थी RCH की आपकी, या फिर इसको मैं स्टार्टिंग से बताऊं आपको, अरे इसको स्टार्टिंग से बताऊं क्या, स्टार्टिंग से बताऊं कि सीक्वेंस में बता रहा हूं। देखो RCH जो है उसकी फर्स्ट फेज वो कब आई थी, 15 अक्टूबर 1997, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको कि क्या क्या चेंज हुए आपके। फिर उसके बाद में आई वो आई आपकी RCH की सेकंड फेज, RCH सेकंड फेज, और ये सेकंड फेज कब आई आपकी, वो आई 1 अप्रैल 2005, चलिएगा। फिर उसके बाद क्या आया सर, उसके बाद में इसमें चेंजेस किया गया, और इसको अभी हम किस नाम से बोलते हैं, तो नाउ इसे हम अभी किस नाम से कहते हैं, नाउ इसे हम कहते हैं RMNCH प्लस A। और ये कब हुआ था, 2013 में, कब हुआ, 2013 में। अभी रिसेंटली हम ये पढ़ते हैं, अभी रिसेंटली हम ये पढ़ते हैं। ये सीक्वेंस आपकी RCH फर्स्ट फेज, RCH सेकंड फेज, फिर अभी प्रेजेंट टाइम में हम क्या बोलते हैं, RMNCH प्लस A, रिप्रोडक्टिव मेटरनल न्यूनेटल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, फुल फॉर्म लिखा आपको, सही है, चलिएगा। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके RCH के बारे में, सॉरी RMNCH प्लस A के बारे में पढ़ते हैं, चलिएगा। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, वो पढ़ रहे हैं RMNCH प्लस A के बारे में। यहां क्वेश्चन क्या आता है बताइएगा, देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनेगा, तो लिखिएगा कि यहां पे क्या होता है, कंप्लीट या कंप्लीटेड केयर फ्रॉम रिप्रोडक्टिव टू कहां तक दी जाती है, एडोलेसेंस तक। इसके अंदर में रिप्रोडक्टिव टू एडोलेसेंस किसके अंदर में दी जाती है, तो आपका आंसर होगा अंडर NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मतलब आपका जो RMNCH प्लस A प्रोग्राम है, इसकी मैं बात करता हूं, को कई बार होता है कि चीजों पूरा होती है तो थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन एरर सबसे होते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ाई करते हो, आपको कोई भी गाइड ले आओ, किसी बुक की बात करते हैं, तो आपको ट्रस्ट करना है, थ्योरी के बेस पे करना है, ठीक है। थ्योरी के बेस पे आपको ट्रस्ट करना है। मैं जो चीज लिखवा रहा हूं, आपको लगता है कि किसी गाइड में किसी बुक के अंदर कोई भी उसमें ये समस्या है, तो आप उसको सही कर सकते हो, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर आते हैं, ठीक है, क्लियर है। आज मैं जो लिखा रहा हूं आपको मानना है, हां, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आया आपको, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जो RMNCH प्लस A है, इसके अंदर आता है क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या है इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, 5 मैट्रिक्स ऑफ RMNCH प्लस A। इसमें 5 मैट्रिक्स होते हैं, 5 मैट्रिक्स का मतलब क्या होती है वो हम बात करेंगे। तो 5 मैट्रिक्स आपको लिखनी है। R का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। R का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये तो पहली होगी। R का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, तो ये तो पहली होगी, एक मिनट हो गया। तो यहाँ पे किसी बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ। R का मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ। M का मतलब क्या होता है, तो सर मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ। फिर उसके बाद में सर N का मतलब क्या होता है, तो वो होता है न्यूनेटल हेल्थ, न्यूनेटल हेल्थ। फिर उसके बाद में सर यहाँ पे C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है आपकी चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ। और फिर आता है आपका A का मतलब क्या होता है, तो A का मतलब होता है एडोलेसेंट हेल्थ। तो टोटल कितने यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, कितने मैट्रिक्स होते हैं, 5। समझ में आ गया मैट्रिक्स का। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कितने मैट्रिक्स होते हैं, इसके अंदर तो आप क्या बोलेंगे, सर 5 होते हैं, ठीक है। 5 मैट्रिक्स होते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा मैटरनल हेल्थ, न्यूनेटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और आपका एडोलेसेंट हेल्थ, क्लियर है, क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हो गया आपको, अरे हर एक चीज क्लियर है ना आपकी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो बता दो मेरा 5 कंपोनेंट कौन कौन से आपके यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, आपका RMNCH और RCH कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे आपने नाम सुना होगा IMNCI, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। अब इसकी सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले फर्स्ट वन क्या था, ओल्ड की बात कर लेते हैं। ओल्ड क्या था, ओल्ड आपका था IMCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्डहुड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्डहुड इलनेस, ये सबसे पहले था। और ये कब था आपका, सबसे पहले 1992 में, ठीक है। पहले हिस्ट्री बताऊं मैं आपको। फिर उसके बाद में इसको चेंज किया गया, इसको चेंज किसने किया, वो चेंज किया IMNCI के अंदर। और ये कब आया, सर ये 2006 के अंदर इसको चेंज किया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। ये क्या है इसकी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्लियर है। अरे फुल फॉर्म मैंने लिखा दिया, बार-बार हर चीज की फुल फॉर्म बार-बार लिखवाई नहीं जाती है। मैं पहले बोल देता हूं आपको, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बार-बार टीचर आपको हर चीज की फुल फॉर्म लिखवा देता है। मैंने लिखवा दिया, आप उसे समझ सकते हो, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म से क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो बार-बार ये चीज लिखाई नहीं जाएगी, पहले बता रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या है आपका न्यू है, ये क्या है आपका न्यू है। अच्छा इसका क्वेश्चन क्या बनता है, सर इसका क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर इसका मतलब होता है आपका रिड्यूस करना, रिड्यूस अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी। एग्जाम में आपको ये पूछा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका मेन उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, रिड्यूस करनी है। क्या रिड्यूस करना है, वो करना है आपको अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट को कम करना है। इसका मेन उद्देश्य है। सर पीडीएफ कहां मिलेगी, आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको कोर्स दिखेगा, कोर्स में आप जैसे ऊपर करेंगे तो कंटेंट दिखेगा, कंटेंट में फोल्डर बने हुए हैं, उन फोल्डर्स में आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पे जो सब्जेक्ट्स हैं वहीं पे उसकी फोल्डर बने हुए पीडीएफ वगैरह सारे सब कुछ, ठीक है। चलिएगा अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे आपकी क्या चीज अवेलेबल कराई जाती है, आगे बताऊं मैं आपको। यहाँ पे आपकी जो है वो रेफरल सर्विसेज दी जाती है। क्या दी जाती है यहाँ पे, सर आपकी
रेफरल सर्विसेज दी जाती हैं। क्या दी जाती है? रेफरल सर्विसेज। तो रेफरल सर्विसेज कौन कौन सी होती है यहाँ पे? तो इसके लिए आपके अलग अलग कोड दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेफरल सर्विसेज के एज ग्रुप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कौन कौन सी एज है वो दी जाती है, एज ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो एज ग्रुप आपके दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है 0 से 2 महीने का, 0 से 2 मंथ के बच्चे का, और दूसरा होता है आपका 2 महीने से लेके 2 मंथ से लेके 5 ईयर का। क्योंकि हम किसी बात करें अंडर 5 ईयर की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या अवेलेबल करवाते हैं? रेफरल सर्विसेज हम यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, रेफरल सर्विसेज आपकी दी जाती है। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे रेफरल सर्विसेज में कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं। तो उन कोड की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा रेफरल कोड क्या क्या होते हैं यहाँ पे आपके। रेफरल कोड क्या होते हैं आपके? तो इसके लिए है आपका पीवाईसी। क्या है रेफरल कोड? पीवाईसी। सर पीवाईसी है क्या? तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं पीवाईसी क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है आपका पिन कोड। ये पिन कोड किसे दिया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको क्या करनी है अर्जेंट रेफरल केसेस में, अगर आपको अर्जेंट रेफरल चाहिए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पिन कोड यूज करेंगे। अर्जेंट रेफरल में आप क्या करेंगे? पिन कोड आपका यूज करेंगे। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, या फिर आपको प्री रेफरल ट्रीटमेंट के लिए, इन दोनों कंडीशंस में है वो हम कौन सा कोड यूज करते हैं? पिन कोड। क्लियर है? दूसरा आपका बात करते हैं और कौन सा कोड होता है। फिर होता है वाई। वाई का मतलब क्या होगा? वाई का मतलब होता है सर येलो कोड। येलो कोड हम कब यूज करते हैं? अगर आपको माइनर ट्रीटमेंट करना है, माइनर ट्रीटमेंट। और ये माइनर ट्रीटमेंट कहां पे होता है? 8 टीएचसी टीएचसी लेवल पे होता है। माइनर ट्रीटमेंट कहां होता है? टीएचसी लेवल के ऊपर आपका होता है। किसी बात कर रहा हूं मैं, रेफरल कोड की बात कर रहा हूं। पिंक कलर की सबसे पहले बात करते हैं। पिंक कलर कहां पे होता है? अर्जेंट रेफरल केसेस में। वाई का मतलब येलो कोड होता है जो माइनर माइनर जो आपके ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें आपका पीएचसी लेवल प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर होता है उस लेवल पे, तो वहां पे क्या होता है आपका? वो होता है येलो कोड। ठीक है, फिर बात करते हैं जी का मतलब क्या होता है। और जी का मतलब क्या होगा? तो जी का मतलब क्या होता है? सर जी का मतलब होता है आपका ग्रीन ग्रीन कोड। और ये ग्रीन कोड किस लिए होता है? सर ये होता है होम बेस्ड केयर के लिए। घर पे ही आपको क्या करनी है? ट्रीटमेंट करना है होम बेस्ड केयर के लिए। तो ये होता है आपका IMNCI। कंप्लीट है? समझ में आ गया आपको? अरे समझ में आ रहा है क्या? एक एक प्रोग्राम को बिल्कुल स्लोली स्लोली में समझा रहा हूं आपको बस। डन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कौन सा है? आपने नाम सुना होगा, एक प्रोग्राम का नाम है RBSK। किसकी बात करें? RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नाम सुना है RBSK? RBSK यहां से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RBSK से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले पूछेगा कि इसमें टारगेट ग्रुप क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन टारगेट ग्रुप। तो क्या कहेंगे टारगेट ग्रुप क्या है इसमें? तो आपका टारगेट ग्रुप है यहाँ पे RBSK में वो क्या है? पहला टारगेट ग्रुप है 0 से लेके 6 इयर्स गर्ल्स एंड बॉयज, जो आपके कहां से हो सकते हैं? या तो अर्बन एरिया से, मतलब शहरी एरिया, या फिर आपके रूरल एरिया से। पहला टारगेट ग्रुप क्या है यहाँ पे? 0 से 6 साल के बच्चे, जिसमें गर्ल्स भी आते हैं बॉयज भी आते हैं, और यहाँ पे शहरी या ग्रामीण दोनों हो सकते हैं। दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरा है आपका 6 से 18 साल। 6 से 18 साल में क्या होते हैं? स्कूली बच्चे, स्कूल चाइल्ड। और स्कूल चाइल्ड में कौन से? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। इसकी बात करूं यहाँ पे RBSK की बात करें यहाँ पे दो एज ग्रुप है आपके, दो एज ग्रुप को हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। सबसे पहला है आपका 0 से 6 साल, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज आते हैं, जो आपके अर्बन एरिया से रूरल एरिया से हो सकते हैं। दूसरा है आपका 6 से 18 साल, जिसमें स्कूल चाइल्ड आते हैं आपके, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। कहां के? गवर्नमेंट स्कूल। मेरे लिए यहाँ टारगेट क्या है? 0 से 18 साल का टारगेट है यहाँ पे। क्लियर है ये पॉइंट आपका? 0 से 18 साल का टारगेट यहाँ पे है। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस RBSK के अंदर जो है वो 4D आता है। RBSK के अंदर हम 4D को टारगेट करते हैं। 4D RBSK के अंदर 4D को टारगेट करते हैं। सही 4D का मतलब क्या है? 4 D है। पहला D हम क्या टारगेट करते हैं? पहला D है आपका डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंटल डिले। दूसरे डी का मतलब क्या आता है? सर इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। तीसरे डी का मतलब क्या आता है? तीसरे डी का मतलब होता है डिजीज। चौथे डी का मतलब क्या आता है? सर चौथे डी का मतलब होता है आपका डिफेक्ट एट बर्थ। ये 4 डी आपके यहाँ पे टारगेट होते हैं। इसकी बात करूं RBSK के अंदर, एग्जामिनर आपको 4D में से पूछेगा। मैं पहले बोल रहा हूं 4D में से आपको पूछेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि 4D में से क्या क्या होते हैं? वो होते हैं आपका यहाँ पे डेवलपमेंटल डिले, डेफिशिएंसी, डिजीज और डिफेक्ट एट बर्थ। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? चलिएगा यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका RBSK कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसके बारे में नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? लिखवा दिया था मैंने पहले, फिर भी लिख लेना 1992। चलिएगा अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, स्टार करके लिख लेना। क्या लिखेंगे? स्टार करके लिखना। यहाँ पे आपको लिखना है कि बेस्ट इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई आयोडीन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी। अगर आपको कम्युनिटी के अंदर जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? बताइएगा, आंसर को करिएगा कि बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा? बताओ भाई, बेस्ट इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई आयोडीन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी। आंसर भी क्या आंसर होगा? चलिएगा इसका आपका आंसर होगा वो होगा यूरिन आयोडीन लेवल। क्या होगा? यूरिन आयोडीन लेवल। ये आपका नॉर्मल इंट्रो कंप्लीट होता है इसका। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें जो है आयोडीन कौन-कौन सी एज ग्रुप में कितना हम आयोडीन देते हैं उसकी बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल जो प्रोग्राम है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो उसके लिए हम बेस्ट इंडिकेटर देते हैं जो आपकी डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। वो क्या है आपका? वो है यूरिन आयोडीन लेवल। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर इसमें हम किस-किस एज ग्रुप में कितना आयोडीन दे सकते हैं। तो आरडी आता है, आयोडीन आरडी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, आयोडीन आरडी। चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर आपका 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसमें हम कितना देते हैं? तो बता देना 90 माइक्रोग्राम पर डे। कितना? 90 माइक्रोग्राम पर डे। चलिएगा दूसरा, अगर मान लो बच्चा जो है वो 6 से 12 साल का है तो हम कितना देते हैं? तो बता देना 120 माइक्रोग्राम पर डे। कितना देते हैं? 120 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि 12 साल से ज्यादा की उम्र है, 12 ईयर के बाद, तो 12 साल से ज्यादा उम्र वालों को हम कितना देते हैं? 150 माइक्रोग्राम पर डे। समझ में? आपको 3 चीजें लिखाई है कि किस किस एज ग्रुप में हम कितना आयोडीन देते हैं। 5 साल से कम में 90 माइक्रोग्राम, 6 से 12 साल में 120 माइक्रोग्राम, और 12 साल के बाद हम कितना देते हैं? 150 माइक्रोग्राम आपका देते हैं।
कंप्लीट है यहाँ तक का। और ये एज ग्रुप के कोई समझ में आया आपको यहाँ तक का? अब बात करते हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछता है देखिएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, स्टार्ट करके लिखना, अगर आपसे एग्जामिनर एक साथ पूछता है, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, सही रहेगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन का एक साथ पूछ ले, आयोडीन आरडीए पूछ ले, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर ये एक साथ पूछता है, इन दोनों का एक साथ पूछता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 250 माइक्रोग्राम पर डे। अगर एक साथ पूछता है तो प्रेग्नेंट का और लैक्टेशन का, मतलब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन अगर दोनों एक साथ पूछ ले तो उस कंडीशन में आपको 250 बताना है। लेकिन अगर एक अंदर आपसे अलग अलग पूछे, कैसे? फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले, पहला आपसे पूछ ले, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करके लिखना, आपसे पूछे नॉन प्रेग्नेंट का, तो आप कितना बताएंगे? सबको बताएंगे हम 150 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले अलग से किसका? प्रेग्नेंट का, तो आप कितना बोलेंगे? सर 175 माइक्रोग्राम पर डे। और अगर आपसे पूछ ले लैक्टेशन का, तो आप कितना बताएंगे? 250 माइक्रोग्राम पर डे। कंबाइन में पूछे तो ये करोगे, अलग अलग पूछे तो ये करोगे, ठीक है। ये तो मैं जितना इजी हो सकता है उतना इजी आपको नोट सिखा रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा चीज लिखाता नहीं हूं, मैं वो चीज लिखवाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो चीज समझ में आ रही है आपको? हर चीज समझ में आ रही है क्या? ठीक है यहां तक का? तो ये आपका आईडी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलें। ओके नाइस। अच्छा अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कि ये कोर्स के लिए बताओ मेरे को। ना तो आप लोगों ने रिव्यू दिया, ना अपने फ्रेंड्स को शेयर किया। कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। एडमिशन करवाओ क्या? अपने फ्रेंड्स का भी एडमिशन करवाओ, उनको बोलो क्लास दिखाई क्या उनको? अरे क्लास दिखाई क्या? क्लास दिखाओ उनको। लैक्टेशन का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, ठीक है। चलिएगा ओके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपका जो सबसे सुपर डुपर प्रोग्राम है, जिसके ये सब पागल होते हैं, वो है आपका यहाँ पे मिड डे मील स्कीम। मैंने मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पहले आपको लिखा दिया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने पहले आपको लिखा दिया है। अब हम केवल बात करेंगे मिड डे मील स्कीम के बारे में। मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में। कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में, जिसमें 1961 आपको पहले करना है। दूसरा मिड डे मील प्रोग्राम को कन्वर्ट किया था मिड डे मील स्कीम में, वो कब किया था? 15 अगस्त 1995 को। अब बात कर रहे हैं केवल हम इसकी मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो मिड डे मील स्कीम कब बनी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? ये बनी थी आपकी 15 अगस्त 1995 को। ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट, ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट पहला। अब देखिए इसको रिवाइज किया गया है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो रिवाइज कब किया गया है? इसको रिवाइज किया गया है, वो किया गया है 2004 में। इसको रिवाइज कब किया गया है? 2004 में। मिड डे मील स्कीम की बात करो, मिड डे मील स्कीम की बात करें यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है मिड डे मील स्कीम की बात करें तो 15 अगस्त 1995 को ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट किया था और इसको रिवाइज किया गया 2004 में। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका कि इसमें एज ग्रुप क्या क्या होता है। चलिएगा सबसे पहले तो आपका आता है, वो आता है यहाँ पे टारगेट क्लास। टारगेट क्लास कितनी है यहाँ पे? तो बता देना टारगेट क्लास। अच्छा पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट लिख देता हूं ना, टारगेट क्लास एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? टारगेट क्लास लिखूंगा मैं आपको क्योंकि उसमें बहुत सारा बड़ा दिखाना है अपने को भी। तो यहाँ पे आपसे इसका पहला उद्देश्य है टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं। दूसरा टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। पहला उद्देश्य क्या है? ताकि बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं। पहला उद्देश्य क्या है? बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं। दूसरा है टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। कंप्लीट है, समझ में आ गया आपको? मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में छोड़ने को बचाना, बच्चे स्कूल ना छोड़ के जाएं। दूसरा माल न्यूट्रिशन समस्या उसको कम करेगा। अब बात करेंगे टारगेट क्लास कौन सी है आपकी। तो नेक्स्ट बात करेंगे टारगेट क्लास। टारगेट क्लास तो टारगेट क्लास कौन सी है इसमें? सर वो है आपकी क्लास 1 to 8। टारगेट क्लास क्या है? क्लास 1 to 8 है। अब इस 1 to 8 को समझते हैं। इस 1 to 8 को दो भागों में बांटा गया है। ये जो 1 to 8 है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। कैसे? पहला इसमें बांटा गया है, वो बांटा गया है प्राइमरी क्लास जो आपकी आती है 1 to 5 क्लास। प्राइमरी क्लास जो आपकी क्या आती है? प्राइमरी क्लास में आती है आपकी 1 to 5 क्लास तक के बच्चे, ठीक है। अब इसमें क्या है? 1 to 5 क्लास तक के जो बच्चे हैं उसके अंदर क्या है आपका 450 तो क्या दिया जाता है? किलो कैलोरीज एनर्जी। और दूसरा क्या दिया जाता है? 450 तो क्या दिया जाता है? 450 किलो कैलोरी तो एनर्जी। दूसरा क्या दिया जाता है? 12 ग्राम क्या दिया जाता है आपको? प्रोटीन। किसी बात कर रहा हूं मैं? टारगेट क्लास की बात करें। क्लास 1 से लेकर 8 यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। क्लास 1 से लेकर 8 यहाँ पे टारगेट है, जिसमें आपकी 1 से 8 को दो भागों में बांटा गया है। पहली है आपकी प्राइमरी क्लास जिसमें 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं। इस 1 से 5 तक के बच्चों को दिया जाता है 450 किलो कैलोरीज एनर्जी और 12 ग्राम प्रोटीन। अगर आपसे एग्जाम में अलग-अलग पूछे तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 1 से 5 तक के बच्चे को हम कितनी कैलोरीज देते हैं और कितनी प्रोटीन देते हैं तो आप समझ लोगे वहां पे आंसर देखिए क्लियर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अपर प्राइमरी का दूसरा क्या है आपका? वो है सर यहाँ पे अपर प्राइमरी क्लास। अगर अपर प्राइमरी का पूछता है तो उस कंडीशन के अंदर आपकी क्लास कहां से कहां तक होगी? सर इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि 5वीं से लेकर 8वीं तक क्लास, ठीक है। इसमें कितनी किलो कैलोरीज आपकी दी जाती है? यहाँ पे आपकी दी जाती है 700 किलो कैलोरीज एनर्जी और यहाँ पे दी जाती है आपकी 20 ग्राम प्रोटीन। ये मैंने आपको टारगेट क्लास के हिसाब से समझा दिया है। अगर आपसे प्राइमरी क्लास का पूछे तो आपको बता देना, अगर आपका अपर प्राइमरी क्लास का पूछे तो आपको बता देना है। बट एग्जाम में कभी अलग-अलग नहीं पूछता है, बट फिर भी हमें याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी अलग-अलग नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है दोनों का। अब बात करते हैं क्वेश्चन कहां से बनता है। बनता है स्टार्ट करके लिखना मिनिमम, जहां से आपकी गाइड्स में क्वेश्चन मिलेंगे मिनिमम के। मिनिमम का क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ पे पूछा जाएगा कि हम क्या करते हैं सर 300 किलो कैलोरी तो एनर्जी हमें देनी होती है, ये तो मिनिमम है। दूसरा सर हमें जो है वो 8 से 12 ग्राम तो प्रोटीन देनी है, इतना तो देना ही है। और ये कब देना है? पर डे। और किसी वाले में लिख लेना भाई, इन दोनों में लिख लेना पर डे, इधर भी लिख लेना पर डे। तो मिनिमम हमें कितना देना है? मिनिमम हमें देना है 300 किलो कैलोरी देनी है और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन कम से कम हमें देनी है, ठीक है।
अरे ये एनर्जी की बात है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, खाना कितना लेना है आपको, कितनी एनर्जी मिले बच्चे को, ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब मैं बात करते हैं, सर हमसे कई बार पूछा जाता है एक चीज और एक बात करते हैं, मिनिमम के अलावा एक चीज और आप ये बात करके लेना, क्या की है, भूल गया कि जो आपका मिड डे मील प्रोग्राम है, मिड डे मील प्रोग्राम जो आपका होता है, इसे हम ऑल्सो नॉन एज इसे हम स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये लिख लेना भाई कि आपका जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है, इसे हम स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। देना किसको है? मेरे को देना है, अरे मेरे लिए लेना, खाना मेरे लिए लेना रोज, मेरे को देना है। जब मैं 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाऊं तो कितना लेके आना, और जब मैं 5 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाऊं तो कितना लेके आना तुम तो, ठीक है। बाकी बच्चों को मैं देता रहूंगा मेरे हिसाब से, तो फिलहाल मेरे लिए लेके आना सभी, है ना। जब मैं 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाऊं तो कितना लेके आना, और जब मैं 5 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाऊं तो कितना लेके आना, ठीक है। फिर बाकी मैं बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, क्लियर है ना। खाने के लिए क्या होगे बताओ, खाने के लिए क्या होगे, कुछ लाओगे खाने में, ले आएंगे सर, हाँ सही है। इडली इडली डोसा, सर जो आप बोले, मटर पनीर, आलू के पराठे, ढोकला, करी और राइस, अच्छा सही है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, मैं ले आऊंगा मेरे हिसाब से, तुम जितने का तुम ला रहे हो उतना मेरे को डोनेट कर देना, मैं मेरे हिसाब से ले आऊंगा, फिर रोज खा लूंगा। मक्की की रोटी, गुलाब जामुन, कड़ी चावल, दाल बाटी चूरमा, एग, कोई बात नहीं, तुम पैसे भेजना, मैं ले आऊंगा मेरे हिसाब से, रोज नए खाऊंगा मैं, है ना। तो डेली में जब आऊं तो सब डोनेट करते रहना, और मैं फिर डेली ला के खाता रहूंगा, क्योंकि रोज दे देना, आप भी रोज देना, कोई चलेगा। अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है ये लिखो, स्टार करके जगह यहाँ पे, क्या जगह नहीं है, चलो एक स्टार करके क्वेश्चन और लिख लेना। क्या लिखोगे कि मिनिमम की बात कर रहा हूं कि आपकी जो टोटल टाइप होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, उसका 1/3 कौन देता है, 1/3 ऑफ एनर्जी आपका मिड डे मील देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मिड डे मील की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी का कितना परसेंट देता है, सर 1/3 भाग, टोटल एनर्जी का कितना देता है, 1/3 भाग देता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, 1/3 किसका, टोटल एनर्जी का, चलेगा। दूसरा सर टोटल प्रोटीन का वो देता है आपका हाफ, 1/2, नहीं समझोगे, पर डे, रोज, मतलब आपकी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए ना, आपकी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए उसका 1/3 भाग आपका मिड डे मील दिला देता है। आपको जितनी भी प्रोटीन चाहिए उसका आधा कौन देता है, मिड डे मील देता है। समझ में आ गया आपको कि रोज जितनी भी आपको प्रोटीन चाहिए, रोज जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए, उसका 1/3 और 1/2, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा, अरे कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा आपने, पढ़ाई के इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं, 1/3 और 1/2, क्लियर है यहां तक। अब देखो मैं आपको एक सवाल बता देता हूं कि आपके मिड डे मील प्रोग्राम में हम क्या क्या देते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं आपके मिड डे मील प्रोग्राम में, वो बात करते हैं कि अनाज कितना देते हैं हम, अनाज कितना देते हो आप, तो आप क्या बोलेंगे, अनाज हम देते हैं 75 ग्राम, 75 ग्राम एक बच्चे को, और एक दिन में। समझ आ गया किसकी बात कर रहा हूं, अनाज की बात कर रहे हैं कि अनाज आप बच्चे को कितना देते हो, मिड डे मील प्रोग्राम में आप जो स्कूल की बात करो ना, तो उसमें आप अनाज कितना देते हो, 75 ग्राम एक बच्चे को एक दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद में दाल कितनी देते हो, पल्सेज कितनी देते हो, तो आप क्या बोलोगे सर 30 ग्राम एक बच्चे को एक दिन में, पल्सेज। फिर उसके बाद देते हैं ग्रीन लेफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, कितनी देते हो सर, 30 ग्राम पर चाइल्ड पर डे, ठीक है। और क्या देते हैं हम सर इसके अलावा, और हम देते हैं आपका, वो देते हैं ऑयल या फेट कितना देते हैं हम, वो देते हैं सर 8 ग्राम पर चाइल्ड पर डे, ठीक है। इसके अलावा और क्या देते हैं सर, इसके अलावा जो है मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, मिल्क कितना देते हैं बच्चे को, वो देते हैं 150 से 200 ml, किसको, पर चाइल्ड पर डे। इसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आपकी अनाज कितना देते हैं बच्चे को, ठीक है, अनाज कितना देते हैं आपका। दूसरा पल्सेस कितने देते हैं, तीसरा मैं डेली पर कंटिन्यू पढ़ गया, क्या ब्रेक की बात करूं, मैं पहली बार इतना पढ़ा हूं, आप लोगों को तुम पढ़ नहीं रहे, है ना, पहली बार मैं पढ़ा हूं आपको मन से, और उसमें तुम खेल रहे हो, चलिएगा। समझ में आ गया आपको, अनाज, दाल, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां, ऑयल, फेट और मिल्क, ये सारी चीजें हम कितनी देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो मिल्क का पूछा गया कि बच्चे को हम कितना मिल्क देते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सर, बच्चे को हम मिल्क देते हैं 150 से 200 ml, क्लियर है, 150 से 200 ml एक बच्चे को कितना देते हैं, 150 से 200 ml, चलिएगा। यहां तक का क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर ऐसे चल रहा है मामला, समझ में आ रहा है क्या, चलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम, ये आपका मिड डे मील प्रोग्राम खत्म। नेक्स्ट आपने नाम सुना भाई प्रोग्राम का, JSY, क्या कहते हैं इसे हम, मैंने पहले से फुल फॉर्म नहीं पढ़ी थी आपको, वो होता है इसका फुल फॉर्म जननी सुरक्षा योजना। क्या है, जननी सुरक्षा योजना, पहला तो इसकी फुल फॉर्म का हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके अंडर में आता है, तो अंडर किसमें आता है, NRHM के अंडर में आता है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, स्पॉन्सर करती है, मतलब तो पूरी भागीदारी है वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करती है, ठीक है। और इसके अलावा कि स्टार्ट कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा सर, ये हुआ था आपका 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। इसी में एक और आता है जो मैंने आपको लिखवाया था, क्या, JSSY, तो यहाँ पे एक वर्ड और आ जाएगा, जननी सुरक्षा योजना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये कब आया था, 1 जून 2011 में। यहाँ तक समझ में आपको। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देते हैं क्या नहीं देते हैं। हाँ, जननी शिशु सुरक्षा योजना, JSSY क्या होता है, जननी शिशु सुरक्षा योजना होता है, JSSY। अरे समझ में आ रहा है पोपटलाल, हाँ जी बताओ, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या क्या चीजें देते हैं क्या नहीं देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे सर हम जो है वो मदर को पैसे देते हैं डिलीवरी पे, और जो आशा होती है उसको पैसे देते हैं डिलीवरी पे, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाँव में, कि गाँव में कितने पैसे मिलते हैं, रूरल एरिया की बात करें, रूरल गांव की बात करें उससे पहले आपको जो है वो दो चीजें समझनी है। दो चीजें क्या समझनी है वो मैं बता देता हूं। अब रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया के अंदर मदर को कितने पैसे मिलते हैं, मदर को कितने पैसे मिलते हैं, और जो आशा होती है उसको कितने पैसे मिलते हैं डिलीवरी पे, ठीक है। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम, वो करते हैं कि आपका यहाँ पे अगर HPS है तो यहाँ पे कितने पैसे मिलेंगे, HPS में 700 रुपए तो मदर को मिलेंगे और 600 रुपए किसको मिलेंगे, आशा को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपका LPS है तो कितना मिलेगा, 1400 मिलेगा, और कितना मिलेगा, 600 मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब ये समझ में नहीं आएगा कि सर ये HPS क्या है और LPS क्या है, ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी। तो लो परफॉर्मिंग स्टेज, एच का मतलब क्या होता है, हाई,
एच का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेना हाई परफॉर्मिंग स्टेज। एच का मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, वो लिखोगे मैं नीचे साइड लिख देता हूँ आपको ना, इन दोनों के बारे में लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, स्टार्ट करके लिख लेना एचपीएस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाई परफॉर्मिंग स्टेज, ठीक है। दूसरा एलपीएस, लो परफॉर्मिंग स्टेज। अब देखिएगा सर, यहाँ पे जो 600 रुपए मिल रहे हैं ये दो भागों में मिलते हैं। अगर आप एंटीनेटल केयर 300 रुपए, अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो कितने मिलते हैं, 300 रुपए। अब बताओ सभी को समझ में आया कि मैं क्या चीज समझा रहा हूँ, बताओ समझ में आया। गांव के अंदर सबसे पहले तो आपको एचपीएस समझना है। एचपीएस का मतलब होता है हाई परफॉर्मिंग स्टेज, जहां पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, किसके रिगार्डिंग, आशा की रिगार्डिंग, डिलीवरी की रिगार्डिंग या हॉस्पिटल फैसिलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजों में परफॉर्मेंस अच्छी है। दूसरा है लो परफॉर्मिंग स्टेज, मतलब जहां पे बहुत वीकनेस है, जहां पे प्रॉपर्ली मैं आपको लिखूंगा कि हाई परफॉर्मेंस में कौन कौन से स्टेज आते हैं और लो परफॉर्मेंस में कौन कौन से स्टेज आते हैं, मतलब कौन कौन से राज्य आते हैं, ये मैं आपको नाम लिखूंगा इनके भी। तो मतलब आपको ये पता चला है जहां पे परफॉर्मेंस कम होती है वहां पे लोगों को लुभाया जाता है, लालच दिया जाता है, और जहां पे परफॉर्मेंस अच्छी होती है वहां पे ऑटोमेटिकली चीजें चलती है। तो ये समझ में आया, गांव की बात हो रही है। अब ये चीज हम किसकी बात करेंगे, अर्बन एरिया की बात करेंगे, शहरी एरिया की बात करेंगे। गांव का आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे ये सारी चीजें हम देखेंगे, वो देखेंगे आपके शहरी एरिया में। चलिएगा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अर्बन एरिया की। किसकी बात करेंगे, आपके अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया में वही हम देखेंगे मदर और आशा। वैसे यहाँ पे उषा होती है ना अर्बन एरिया में, तो मदर और उषा, आशा नहीं होती। यहाँ पे शहर में क्या होती है, उषा होती है, ठीक है। कई जगह आपको आशा भी मिल सकता है लिखा हुआ। यहाँ पे वही आपका हाई परफॉर्मेंस स्टेट, लो परफॉर्मेंस स्टेट। हाई परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे 600 रुपए मिलते हैं और यहाँ पे 400 रुपए मिलते हैं। दूसरा लो परफॉर्मेंस में आपको 1000 रुपए मिलते हैं और यहाँ पे आपको 400 रुपए मिलते हैं। जो 400 रुपए दो भागों में, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे 200 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्बन एरिया का हो गया कि अर्बन एरिया में हम कितना देते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अर्बन एरिया में आपका होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अर्बन एरिया समझ में आ गया आपको। अरे अगर एक तो आप क्या करते हो कि मदर के पास जाके विजिट करके आते हैं, ठीक है। क्योंकि गांव में क्या होती है कि जो आशा होती है वो क्या करती है, गर्भवती महिला की यहाँ पे जाती है, ठीक है, और क्या करती है आपकी केयर प्रोवाइड करती है, मतलब एंटीनेटल विजिट करती है और उसकी लेके आती है। और दूसरा क्या करती है, वही आशा जो है क्या करती है, उस महिला को हॉस्पिटल में लेके जाके डिलीवरी करवाती है। अगर वो एंटीनेटल केयर कर रही है, एंटीनेटल विजिटिंग कर रही है, तो उस कंडीशन में उसको जो है वो 300 रुपए, लेकिन अगर वो उसी पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो उसको 600 रुपए, समझ गए। मतलब आधा काम करने के आधे पैसे, पूरे काम करने के पूरे पैसे, समझ में आ गया। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है सब लिखवा दूंगा मैं, और आप क्या बालक भी नहीं हो, ठीक है ना। सारी चीजें लिखवा दूंगा मैं। पहले जो टॉपिक है उस पे फोकस करिएगा। यहाँ पे आपका स्टार्ट करके लिखना, नोट करके क्या लिखोगे, वो लिखना है कि आपकी एक जननी एक्सप्रेस आती है, उसके नंबर कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 104 नंबर। अरे एम्बुलेंस आती है, इसमें लिखा होता है जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस। तो जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या रहता है आपका, वो रहता है आपको 104 नंबर, जननी एक्सप्रेस 104 नंबर। तो अगर आप 104 नंबर पे फोन करेंगे तो जननी एक्सप्रेस आएगी, ठीक है। चलिएगा, अब बात करते हैं लो परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं और हाई परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं। तो ये लिख लेना भैया, लो परफॉर्मिंग स्टेट जिनका परफॉर्मेंस बहुत कम है। चलिएगा, सबसे एक नंबर पे राजस्थान, ठीक है। 2 नंबर पे यूपी, 3 नंबर पे एमपी, 4 नंबर पे बिहार, 5 नंबर पे उड़ीसा, 6 नंबर पे आसाम, 7 नंबर पे छत्तीसगढ़, 8 नंबर पे उत्तराखंड, 9 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, और 10 नंबर पे वो आता है आपका झारखंड। ये तो है आपकी सारी सारी लो परफॉर्मिंग। अब आपसे पूछे कि हाई परफॉर्मिंग कितने हैं, तो लिख लेना हाई परफॉर्मिंग स्टेट ऑल स्टेट एक्सेप्ट एलपीएस। बाकी बचे हुए वो सारी सारी हाई के तरफ है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। एचपीएस बाकी सारी सारी हाई के तरफ है, और लो वाले मैंने आपको लिखवा दी। सर 108 होता है, 108 होता है। अरे 104 रुपए जमीन अलग होती है, 108 अलग चीज है, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीजें, अरे सब क्लियर है क्या, बताओ भाई, एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट आपके सारे सारे। तो ये आपके सारे सारे प्रोग्राम जितने बनते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं आज की क्लास में, जल्दी हो गए सारे प्रोग्राम, क्या हो गए, जल्दी कंप्लीट हो गए। तो ये आपके प्रोग्राम कंप्लीट होते हैं। अगर और कोई बनेगा प्रोग्राम तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। 9 नंबर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, 9 नंबर जम्मू एंड कश्मीर है। देखो सभी स्टूडेंट से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो आपका प्ले स्टोर है उसके ऊपर जाएंगे आप, और उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन का नाम सर्च करेंगे विजडम का, और उसके नीचे आपको जो है वो स्टार का ऑप्शन मिलेगा और एक कमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबको 5 स्टार रेटिंग और प्लस अच्छे कमेंट्स करने हैं विजडम के रिगार्डिंग, तो सभी करिएगा भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, चाहता कोई इशू नहीं है भाई, अपनी पहली क्लास नहीं है, एक क्लास दूसरी क्लास से रहेगी। आज की टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है ना। कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे आपका फैमिली प्लानिंग। तो कल क्या टॉपिक रहेगा आपका, फैमिली प्लानिंग। कोई बात नहीं, मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा आपको यार, ओके क्लियर है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, अरे मैं क्या बोला मैंने कि अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पे फोकस करो बस। मुझे पता है कहाँ क्या आएगा कहाँ क्या नहीं आएगा, नए प्रोग्राम कौन से, पुराने प्रोग्राम कौन से, सब करवाऊंगा मैं, तुम सब रखो बस, जो तरीके से पढ़ा रहा हूँ तरीके से पढ़ाई करते हो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग। सभी अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाना भाई, ठीक है। एवरीवन जितने भी फ्रेंड्स हैं अपने क्लासमेट को शेयर करना, उनको बोलना ज्वाइन करेंगे। देखता हूँ कल कितने बच्चों को ज्वाइन करवाते हो आप लोग, ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाना है ना, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल, बाय बाय एवरीवन, बाय।